Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 40 शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो की बात करें तो फ्लूइड से रिलेटेड एक बहुत शानदार सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने। बहुत बढ़िया होने वाला है ये सवाल, आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए और फिर इसके सोल्यूशन को देखना चाहिए। बहुत ही मज़ा आएगा आपको सीखने में। इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूँ अगर मैं, और आपको इस चैनल के 40 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हो चुके हैं, तो आपको इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बिना कुछ सोचे आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सिलेक्टिवली मैंने सारे क्वेश्चंस को पिक किए हैं और इनमें से एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसे मैं बोलूं कि ये जेई एडवांस में, अपने जेई एडवांस एग्जामिनेशन पे ये नहीं आ सकता। और ये बहुत हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स मैंने ऑर्डर, बड़े बड़े ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस बना दिए हैं, बच्चों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ और फिर आपको आंसर लाकर बोल रहा हूँ ऐसे आना चाहिए था इसका आंसर। ये सब फ्लेक्स करने का बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है और मैं करना भी नहीं चाहता ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस पिक किए हैं बहुत ईजिली डुएबल क्वेश्चंस हैं अगर कंसेप्ट वाइज बोला जाए। बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स नहीं, जैसे जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। बिकॉज एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस बाल सफ़ेद करने से नहीं होता है कि मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक्सपीरियंस कितना जल्दी आप अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, उससे आता है। और मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इस एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा समझ है, इस वजह से मैं अच्छे क्वेश्चंस पिक करके आपके सामने ला रहा हूँ, जिसे आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। भागना नहीं है, आप इधर उधर के क्वेश्चंस कर लेंगे, आसान आसान सवाल खुद से कर लेंगे तो अभी आप बहुत खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बट एग्जामिनेशन में आप ज़रूर सफ़र करेंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन 40-50 सवाल जो भी हमारे अभी तक कंप्लीट हुए हैं और भी आगे क्वेश्चंस वीडियोस जो भी आएंगे, अगर आप इनको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आप अभी अपने आप को लो पाएंगे। हो सकता है अगर अभी आप अपने को लो पा रहे हैं, बट एग्जामिनेशन में आप ज़रूर एक बोल सकते हैं हाई एडवांटेज के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सो मेरी तरफ से यही सजेशन होगा आप सबके लिए कि आपको भागना नहीं है, आपको फॉलो करना है। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हाईली रेलेवेंट हैं, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप अच्छी जगह पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एक भी बकवास सवाल यहाँ पर नहीं किए हैं हम और आगे भी नहीं करेंगे। तो बस इतना ही बात कहना है कि आपको फॉलो करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को और बहुत सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। और जो भी नहीं समझ में आता है आप अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अगर ये क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैं अपने थ्योरी लेक्चर्स में भी ऐसे लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ। तो जो बच्चे अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, बाहर भी पढ़ रहे होंगे, उनके टीचर्स भी ऐसे क्वेश्चंस उनके थ्योरी में भी इंक्लूड करते होंगे। तो इस वजह से आप उनके साथ मैच कर पाओ तो ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। अभी आपको भागना नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे है यार, क्यों करें यार, ये सब बहुत टफ सवाल है, ये सब 5% सवाल, 10% सवाल, ये सब जो थ्योरी मार्केट में चल रहा है कि 5% टफ आता है, 95% ये आता है, सब क्यों फालतू की बात में लगे। अगर आप प्रिपरेशन करना ही चाहते हो तो करो ना यार, कायदे की प्रिपरेशन बनाओ ना, अच्छे सवाल क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो वही बात है, आपको फॉलो करना चाहिए इन क्वेश्चन सीरीज को और बहुत सिंसियरली करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट को आगे देखेंगे। ओके, तो देख सकते हो आप क्या बोला जा रहा है। इसमें एक मिसिंग चीज़ है, मैं वो भी आपको बता दूं कि ये वाला एंगल जो है, आई थिंक ये 37 डिग्री आपको फिगर में गिवन है। आप एक बार से ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल स्टेटमेंट है। ये छोटा सा ऑरिफिस है जो कि शुरू में बोल सकते हैं बंद था, फिर इसको ओपन किया जा रहा है। ये आपका जो आर्म है लेफ्ट में निकला हुआ और ये चैम्बर है, ऊपर से क्लोज है और ये मर्क्यूरी का सेपरेशन है, यहाँ पर एयर ट्रैप्ड है। ऐसा कुछ आपको फिगर में बताया गया है। अब इसके बाद ऑप्शंस देखते हैं हमें क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ये 4 ऑप्शंस चेक करने आपको 1 बाय 1 और इसके सोल्यूशन वाले पार्ट तक आपको पहुंचना है। तो देख लो, वेलोसिटी, हेड वगैरह के बारे में बात किया गया है। तो अगर आप इससे इंट्रोड्यूस नहीं है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं वो हायर ऑर्डर फ्लूइड्स ही पढ़ाते हैं भाई।
वो अपने जो लेक्चर्स वगैरह रखते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो वो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आपको ये सारे टर्म्स पता हो। ठीक है, उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, उनके लिए कॉमन चीज़ है। तो ये सब वेलोसिटी, हेड, सब नाम से आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये सवाल में कोशिश किया हूँ कि हेड वगैरह आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँ। तो ठीक है, अब इस 4 ऑप्शंस को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो चलो सोल्यूशन पर आते हैं, और सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रेशर ऑफ द एयर ट्रैप्ड इनिशियली इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले तो एक फिगर बनाएं अपन, अच्छा फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर एयर है बोला जा रहा है, यहाँ पर मर्क्यूरी है, और यहाँ से एक ऐसा कॉलम निकला है, और ये पूरा मर्क्यूरी इसके अंदर फील्ड है। ऐसा कुछ अपने को यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, और बोला जा रहा है ये 38 सेंटीमीटर है, ये भी 38 सेंटीमीटर है, और नीचे एक ऑरिफिस ओपन है जो कि अभी फिलहाल वॉल्व के थ्रू क्लोज्ड है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि इस हाइट पे, इस पर्टिकुलर हाइट पे अगर हम देखें तो 38 सेंटीमीटर्स का एक यहाँ से 37 डिग्री के साथ आपको दिखाया गया है, ऐसा ही बोला गया है। तो सबसे पहला पूछा है हमें कि एयर का ये जो प्रेशर है, ये ट्रैप्ड एयर का यहाँ पर जो प्रेशर है, ये प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, बिकॉज हमें पता है कि मर्क्यूरी के दो सेम स्टैटिक मर्क्यूरी के दो बोल सकते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होंगे। तो जो प्रेशर यहाँ पर है वो प्रेशर ये ट्रैप्ड एयर यहाँ पर अंदर की तरफ क्रिएट कर रहा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इस वजह से यहाँ पर P ATM, और साथ में 38 की वजह से अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाऊं तो इट विल बी 38 cos 37। तो इस वजह से ये वाला जो हाइट होगा इसका वर्टिकल हाइट होगा h। ये h की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 38 cos 37। तो इस वजह से लिखूंगा 38 cos 37 is 4/5, एंड ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 30.4 सेंटीमीटर्स, 30.4 सेंटीमीटर, सॉरी। तो ये आपका पहला आ गया हाइट। तो इस वजह से अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर लिखना है तो मैं लिखूंगा P ATM प्लस रो जी एच, एंड दिस विल बी योर P एट दैट पॉइंट A, और ये A पॉइंट का प्रेशर ही P गैस का है, तो P गैस भी इसे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, P गैस भी इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा, आगे अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं यहाँ पर हाइट के फॉर्म में ही बता देता हूँ, तो इस वजह से इसको रो जी से डिवाइड कर देता हूँ, रो जी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो हाइट के फॉर्म में ही चीज़ों को डील कर लेते हैं। तो अगर रो जी से इसे डिवाइड करें तो दिस इज P ATM बाय रो जी, तो ये तो आपका 76 सेंटीमीटर्स हो गया। और इसकी बात करें तो ये हो गया कुछ H विच इज 30.4 सेंटीमीटर्स। तो ओवरऑल अगर देखें तो 76 प्लस 30.4 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg का प्रेशर लगा रहा है कौन, गैस। इनिशियली दिस इज द प्रेशर विच इज रिड्यूस्ड बाय द गैस ऑन द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आई थिंक दिस इज 106.4 सेंटीमीटर्स। तो और यही आपका पहला ऑप्शन है, अगर आप चेक करें तो 106.4 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे बोला जा रहा है कि अगर ऑरिफिस प्लग को हटा दें तो उस वक्त इनिशियली वेलोसिटी हेड ऑफ एफ्लक्स क्या होगी, इनिशियली वेलोसिटी हेड ऑफ एफ्लक्स क्या होगी, हमको ये बताना है। तो चलो हम बात करते हैं कि वेलोसिटी हेड और हटाने से क्या डिफरेंस आएगा उसके बारे में। मैं लेफ्ट वाले चैम्बर को अगर ऐसा बनाऊं तो आप देखकर समझ रहे होंगे यहाँ पर कि ये मेरे पास गैस ट्रैप्ड है यहाँ पर, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज माय मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी वाला पार्ट हो गया, ये पूरा यहाँ से ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं जो चीज़ें को बारे में बात करना चाहता हूँ तो वो है एक वेलोसिटी हेड। तो ये नाम से आपको समझ में आना चाहिए
कि ये होता किसके इक्वल है। तो ये जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आप लिखते हैं हाफ रो वी स्क्वायर, इसको आप अगर रो जी से डिवाइड कर दो तो दिस टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। इसी को हम वेलोसिटी हेड बोलते हैं। और इसका जो यूनिट बनेगा ये सेंटीमीटर्स में बनेगा या फिर मीटर, जिसमें भी आप मेजर कर रहे हो, बिकॉज रो रो वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आप देखोगे कि वेलोसिटी हेड इज वी स्क्वायर बाय 2g, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और इसका यूनिट चेक करोगे तो सेंटीमीटर्स मीटर्स में ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो दिस इज वेलोसिटी हेड। और अब बोला जा रहा है कि इस ऑरिफिस को नीचे से ओपन किया गया है, ठीक है, इस ऑरिफिस को नीचे से ओपन किया गया। तो मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि ऑरिफिस को जब खोला जाएगा तो अपने को फ्लो कैसा चाहिए, स्टडी चाहिए। अगर मुझे बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह लगाना है तो फ्लो स्टडी होना चाहिए। स्टडी फ्लो क्या होता है, आप क्या समझते हैं? स्टडी फ्लो का मतलब ही है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं किसी भी स्ट्रीम लाइन को देखूं तो उस स्ट्रीम लाइन पे अगर मैं क्या बनाता हूँ, किसी भी टाइम पे स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखूं तो वो समय के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, अलग अलग पार्टिकल्स पास करेंगे बट उस पॉइंट से जब पास करेंगे तो वेलोसिटी उनकी वही रहती है। दिस इज स्टेडी फ्लो ना। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पर ये जो कंटेनर है, इससे जब वाटर बाहर की तरफ निकलने लगेगा, इससे जब वाटर बाहर की तरफ निकलने लगेगा तो ये फ्लो स्टडी नहीं रहेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, बिकॉज जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी पहले यहाँ पे कुछ थी, अब वो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है, तो ये फ्लो स्टडी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, बहुत बड़े इंटरवल पे ये स्टडी नहीं है। बट अगर t से t प्लस डी टी या t प्लस डी टी तक, t से t प्लस डी टी की बात करूं तो ये फ्लो स्टडी है, ये स्टडी फ्लो है। बिकॉज उस इंटरवल पर आपके जो वेलोसिटी हैं वो लगभग सारे पॉइंट्स के कॉन्स्टेंटली चलेंगे। तो हर छोटे छोटे इंटरवल पे ये फ्लो स्टडी है। और अगर हर छोटे छोटे इंटरवल पे फ्लो स्टडी है तो हर छोटे छोटे इंटरवल पे बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पर वैलिड होगी। तो हमें यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना चाहिए। और उसके लिए मुझे पता है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमें एक स्ट्रीमलाइन ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रीमलाइन बनाना चाहिए। और इस स्ट्रीमलाइन की अगर बात करूं तो इसमें जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड पे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बट मैं थोड़ा इसे डिफरेंट वे में अगर आपको बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट था, ये वाला जो एलिमेंट था लिक्विड का, मान लो एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इसके पहले यहाँ पे गैस का प्रेशर, मतलब जो मर्क्यूरी का प्रेशर था वो लग रहा था, और यहाँ पर इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लग रहा था, बिकॉज ये जस्ट कहाँ पर था, बाहर। और इसकी वजह से ये कुछ आगे आएगा तो इस पे किसने वर्क किया है, इस नेट प्रेशर ने वर्क किया है। इस एलिमेंट पे इस नेट प्रेशर ने वर्क किया है। और ये वर्क किस में कन्वर्ट होगा, ये वर्क हम बोल सकते हैं कि इसके काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पे पर यूनिट वॉल्यूम इस एलिमेंट को देने वाला है। बिकॉज ये जो प्रेशर का वर्क है, अगर देखें वो पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं निकालूं इसका वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो अगर प्रेशर का वर्क पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसके लिए मुझे बोलना चाहिए कि यहाँ पर होने वाला प्रेशर, यहाँ पर होने वाला प्रेशर, तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये हो गया नेट फोर्स। एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, डिस्प्लेसमेंट इसका dx लिख लो और उसको फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। तो ये जो टर्म आता है इसी को हम प्रेशर एनर्जी का नाम देते हैं ना। तो ये मेरा प्रेशर एनर्जी हुआ, इसे ही प्रेशर एनर्जी का नाम बोला जाता है। और ये प्रेशर एनर्जी किसके इक्वल होगा, P इन माइनस P आउट के इक्वल होगा। और फिर फाइनली अगर मैं देखूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, हाफ रो V स्क्वायर। ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कन्वर्टेड इनटू
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। आप चाहो तो इसके जस्ट इनसाइड पॉइंट पे, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे जो आप प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि चेंज नहीं हुआ है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि इनिशियली अभी जीरो था, बाहर आएगा तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, करके भी आप सेम एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हो। बट ये एक्सप्रेशन आता कैसे है, कैसे सोचना है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ऐसा बताना चाहूँ। तो मुझे ये चीज़ मिल गया है, और अगर मैं इसको हेड बनाना चाहूँ तो इसमें भी रो जी से डिवाइड कर दो, इसमें भी रो जी से डिवाइड कर दो। तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि P in माइनस P आउट बाय रो जी इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय 2G। मुझे ऐसा कुछ लिखना चाहिए, P in माइनस P आउट बाय रो जी इज इक्वल्स टू V square by 2G, and this V square by 2G is nothing but your pressure head। इसी को तो सॉरी वेलोसिटी हेड, इसी को तो वेलोसिटी हेड बोलते हैं। तो इस वजह से मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं कि इसका जो यूनिट वगैरह या फिर जो भी चीज़ें मैं आगे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो P इन और P आउट मुझे किसी तरह से कैलकुलेट करना है, तो मुझे वेलोसिटी हेड का एक्सप्रेशन मिल जाने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अब मैं अपने फिगर पर आता हूँ, और इनिशियली अगर बात करूँ तो यहाँ तक मान लो गैस है, यहाँ पर गैस है, प्रेशर गैस की वजह से है, यहाँ पर मर्क्यूरी है। तो अगर इनिशियली बात किया जाए तो इस इन वाले पॉइंट पे प्रेशर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। ये लिक्विड लगभग स्टैटिक है, बहुत धीरे धीरे पानी बाहर की तरफ जा रहा है, लगभग स्टैटिक है अंदर की तरफ। तो इस वजह से अगर मुझे प्रेशर लिखना है तो आई विल गो विथ दिस प्रेशर मेथड की यहाँ से जिस भी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से 38 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस 38 है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालते हैं, और इस हाइट की मदद से रो जी एच लिखूंगा, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर में सेम इक्वेट करूंगा, ऐसा कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं उस हाइट की वैल्यू करूँ तो 30.4 तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, 38 का कॉस 37 वाली वैल्यू, और फिर साथ में ये वाला हाइट आपको अगेन 38 दिया हुआ है, तो इस पर मैं 38 और एक्स्ट्रा ऐड करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक ये 68.4 सेंटीमीटर्स ऑफ एच जी का प्रेशर है, P इनसाइड बाय P आउटसाइड। और अगर मैं इसको रो जी से डिवाइड कर दूं, इसको रो जी से डिवाइड कर दूं, तो इसकी वजह से प्रेशर क्या लिखेंगे, 68.4 रो जी, और ये H हो गया ना, मर्क्यूरी का डेंसिटी लिखेंगे, और अगर इसको रो जी से ही डिवाइड करूं तो ये हो गया आपका हेड, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, V स्क्वायर बाई 2G। और V स्क्वायर बाई 2G क्या है, वेलोसिटी हेड, जो कि आपको कैलकुलेट करना था। तो इसमें आंसर होना चाहिए कि जैसे ही इसको, इस प्लग को ओपन किया गया है, तो यहाँ से 68.4 सेंटीमीटर्स वाली वेलोसिटी हेड के साथ वेलोसिटी बाहर को निकल रही होगी। तो अगर आप ऑप्शंस चेक करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है, ऑप्शन 2 भी आपका यहाँ पर सही है। तो अब लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है लास्ट ऑप्शन। अज्यूमिंग द एम्पिटिंग इज डन इन स्लो मैनर, the velocity head of the efflux when the height of the mercury in the vessel is halved। तो जब मर्क्यूरी की लेवल को आधी कर दिया जाए, आधा कर दें हम, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी हेड क्या होगी, इसके बारे में बात करना है। तो चलो एक बार चेक करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि जब ये मर्क्यूरी हाफ हो गई, जब ये मर्क्यूरी हाफ हो गई तो यहाँ पर भी ड्रॉप हो गया होगा कुछ लेवल का, और अब इस ऑरिफिस से जो वेलोसिटी हेड है वो निकालना है। और अब ये हाइट आई थिंक बचा होगा हाफ होने की वजह से 19 सेंटीमीटर का हाइट बचा होगा, और ये पूरा गैस ऊपर की तरफ पूरा गैस होगा जो कि आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है, बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सवाल में सीधे शब्दों में आपको दिया था। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि प्रेशर मुझे फिर से वही चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि P इन माइनस P आउट टाइम्स ऑफ रो जी इज वेलोसिटी हेड।
तो ये बात मेरे दिमाग में है, बट मुझे पी इन माइनस पी आउट का कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक करना है कि कैसे निकालूं। तो उसके लिए मुझे ये वाला ड्रॉप निकालना होगा और चीज़ों को डील करना होगा। बट अगर मैं स्मार्ट हूँ तो ये ड्रॉप निकालना शायद मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी। तो इस वजह से जब यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिया गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। पहले था वॉल्यूम 38 के हिसाब से और अब ये हो चुका है 38 प्लस 19। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ अगर 38 के वॉल्यूम को V मानूं तो ये V/2 है, तो ओवरऑल वॉल्यूम 3V/2 हो गया है। तो प्रेशर 2/3 टाइम्स हो चुका होगा इनिशियल प्रेशर के, गैस का प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ गैस, या फिर लिखूँ मैं P2 और V2 हम बोल सकते हैं 3/2V, ये इक्वल होना चाहिए P1 जो इनिशियल गैस का प्रेशर था टाइम्स ऑफ V। तो V करते हैं कैंसिल, तो यहाँ से मुझे रखना चाहिए तो P2 की वैल्यू 2/3 टाइम्स ऑफ P1, ऐसा कुछ मुझे P2 की वैल्यू मिल गई 2/3 टाइम्स ऑफ P1। और जैसे मुझे P2 की वैल्यू मिलती है तो मुझे P1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 106.4 आई थिंक। इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ अभी, बस हाइट ऑफ SG देखना चाह रहा हूँ। तो ये प्रेशर गैस लगा रहा है इस पे, ये गैस का प्रेशर है और साथ में मर्क्यूरी के लगभग स्टेबल होने की वजह से एक और एक्स्ट्रा ρgh का फैक्टर यहाँ पर आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं प्रेशर लिखूं तो ये H हो गया आपका 19 और ये 2/3 ऑफ 106। तो मुझे लिखना चाहिए 2/3 ऑफ 106.4 प्लस 19, दिस इज द प्रेशर P in और P out 76 की वजह से है। तो P in माइनस P out बाय ρg, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस करने से आई थिंक ये वाली जो वैल्यू है आप चेक करोगे तो इट विल बी अराउंड 13.9। माइनस करने पे मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, इसमें 76 माइनस भी करूँगा बिकॉज P आउट को जो नेगेटिव कर रहा हूँ 76 वाला जो हाइट है उसको भी माइनस करूँगा। तो ये आंसर जो आपका दिया हुआ है 13.9 ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सेंटीमीटर्स, आप चेक कर सकते हो इसको सॉल्व करके। तो ये ओवरऑल हमारा सवाल था। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा और आप ऐसी और कंसेप्ट सीखने के लिए ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस और हम इकट्ठे करते हैं तो हमारे चैनल पे और अच्छे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और हमारे थ्योरी लेक्चर्स भी जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अगले वीडियो पर हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ।